आज हम लोग क्या देखने वाले, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो कल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स, मैंने बताया था कि पहले 3 पार्टनर्स होते थे जिसमें से एक पार्टनर क्या होता था, रिटायरमेंट लेने के बाद बाकी के जो 2 पार्टनर उनको क्या बेनिफिट मिलता था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंक्रीज पार्ट ऑफ द रेशियो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन रेशियो। और इस गेन रेशियो के लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है मेजॉरिटी केसेस में। क्या दिया देखो, पहला क्वेश्चन पेज नंबर 169 पे, क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C share the profit and losses in the ratio 4:2:1। तो यानी यहां पर 3 पार्टनर्स है, A, B and C, 4:2:1 ये रेशियो है। इसको हम लोग कौन सा रेशियो बोलेंगे, ओल्ड रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो। 4:1, तो बेटा क्या हम लोग इसमें से 4 + 2 + 1 यानी 7 हो गया। तो क्या हम लोग इसको 4/7, 2/7 और 1/7 बोल सकते हैं। यस, हमेशा यही करते हैं, रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि इफ बी रिटायर्स व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, यानी अगर बी रिटायर हो जाता है यानी बी चला जाता है तो बचा कौन, ए और सी बचा। तो ए और सी का रेशियो क्या है, 4 और इधर क्या है 1, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 4 and 1। लेकिन क्या 4/7 और 1/7 होगा, नहीं 4 और 1 बचा, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, 1/5 and 4/5, 4/5 and 1/5। अंडरस्टूड। बी रिटायर हो गया तो जो रिटायर हो जाता है वहां पर क्या आ जाएगा, डैश। अच्छा चला गया मतलब 2 का हिस्सा तो लेके चला गया वो, तो बचा क्या 4 और 1 बचा, तो 4 लिखा 1 लिखा, लेकिन 4 + 1 कितना होता है 5, तो 4/5 1/5। तो इसका मतलब मेरा नया रेशियो क्या आ गया 4:1। सिंपल, क्या किया, सिंपल 4:1 है, बी चला गया तो बी का रेशियो हटा दो, तो बचा क्या 4/1, तो 4/5 1/5, बस इतना ही है। उसके बाद क्या है, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 4:1। देखो दिया ही है 4:1 मैंने निकाला ही है। देन इट इज कैंसलिंग बाय कैंसलिंग ऑफ बी इज शेयर, यानी जो बी का हिस्सा था उसको निकाल दिया। सिंपल चीज है, जो रिटायर हो गया उसका हिस्सा हमने क्या कर दिया, निकाल के रख दिया, बस और कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब एक्स और वाई 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल। इक्वल मतलब हाफ इधर हाफ इधर, है ना। ओल्ड रेशियो क्या है उनका, हाफ हाफ हाफ, इक्वल है ना, तो 1/2 1/2। आगे क्या बोला है, जेड रिटायर्स, सॉरी एक्स वाई एंड जेड आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो जेड भी आ गया 1/3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीनों पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3। अब बोल रहा है जेड रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी यहां पर Z रिटायरमेंट ले रहा है और रिटायरमेंट लेने के बाद इसका जो हिस्सा है, इसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है, उस हिस्से को ए और बी के एक्स और वाई क्या करेंगे, एक्वायर्ड कर लेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था कि पहले तीनों पार्टनर को 40 40 और 40 मिलता। अब क्या होगा, जब ये जो थर्ड वाला पार्टनर जाने के बाद कितना मिलेगा, 60-60 मिल रहा है, यानी 20 रुपए का गेन है, 20 रुपए का गेन है ना, 20-20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो इन लोग ने क्या किया, 40 रुपए का 2 हिस्से में बांट दिया, और वो भी कौन से रेशियो में, इक्वल। तो यानी तीनों पार्टनर में से पहले 2 पार्टनर ने तीसरे वाले पार्टनर का हिस्सा 1:1 में क्या किया, एक्वायर कर लिया। वही चीज यहां पर बोला है। उसके अलावा क्या बोला है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोगों ने ओल्ड रेशियो लिख दिया है ना, क्वेश्चन में देखो ओल्ड रेशियो लिख दिया। अब देखो जेड का शेयर एक्वायर किया है, किसने एक्वायर किया है, जेड शेयर एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई। कौन से रेशियो पे एक्वायर कर रहा है, 3:1। जेड का शेयर कौन से रेशियो में एक्वायर कर रहा है, 3:1। देखो दिया है, वो सेकंड लाइन में देखो दिया है, मिला क्या। तो हमको पता करना है एक्स को कितना फायदा हो रहा है ना, और वाई को कितना फायदा हो रहा है।
एक्स को कितना फायदा हो रहा है, वाई को कितना फायदा हो रहा है। तो पहले एक्वायर्ड बताओ, एक्वायर्ड कितना है 3 and 1, तो 3/4 and 1/4 बोलेंगे। मल्टीप्लाई 3/4 1/4 कैसे आया, एक्विजिशन आया, एक्वायर्ड किया, लिया। उनका पुराना रेशियो क्या है 1/3 कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 4 3 जा 12 1 1 जा 1 4 3 जा 12। तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ गया 3:1 आ गया। इनका रेशियो क्या आ गया 3:1, क्योंकि 12 तो नीचे सेम है ना, तो यहाँ पे इनका गेन आ गया, गेन। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू 3:1। गेन रेशियो क्या आ गया 3:1। अब क्या बोला देखो आगे, नया रेशियो भी निकालना है बोला आपको, न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो x न्यू रेशियो, या तो ऐसा देखो सेक्रीफाइस गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। मेरे पास गेन रेशियो आ चुका है 3:1, मेरे पास न्यू रेशियो नहीं है, मेरे पास ओल्ड रेशियो है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस है ना ओल्ड रेशियो, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस। तो मैंने यहां पर क्या किया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। दिक्कत समझा, वो फॉर्मूला था उसी को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो गेन रेशियो क्या है 3/12 and 1/12 प्लस ओल्ड रेशियो 1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9 12 1 जा 12 अपॉन 12 3 जा 36, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 + 9 21/36 आ गया। इधर भी 3 1 जा 3 12 1 जा 12 12 3 जा 36, तो 15/36 आ गया। तो इसका अब रेशियो में डिवाइड कर दो, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 21:15। तो टेबल में आ रहा है 3 7 जा 21 3 5 जा 15, तो 7/5 यानी 7:5 आ गया मेरा न्यू रेशियो। 7 इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया एक्चुअली, तो इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या दिया, देखो A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है A, B और C का। ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2, तो 4/9 3/9 2/9, सही। रेशियो में 9 कैसे आया मालूम पड़ा, 4 + 3 + 2 9। आगे क्या बोला है, B retires and A and C share future profit will be equal मतलब उनका प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है, इक्वल बोल दिया है। कैलकुलेट द गेन रेशियो, देखो फ्यूचर में उनको क्या बोला है आपको, ओल्ड रेशियो, यानी यहां पर रिटायरमेंट कौन ले रहा है पहले वो बताओ, रिटायरमेंट कौन ले रहा है पहले ये बताओ। यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बी रिटायर। तो बी के रिटायर होने के बाद ए को और बी, ए और सी जो है ना वो इक्वल पार्टनर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, इक्वल बोला है। तो यहां पर मेरे को बी क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो रिटायर हो गया तो उसमें डैश मार देंगे। रेशियो क्या बोला है, इक्वल मतलब हाफ। तो हमें यहां पर बोला सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले ए न्यू रेशियो 1/2, बी 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 4/9 एंड बी 2/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 4 2 जा 8 2 9 जा 18, तो ऊपर आएगा 1/18। 9 1 जा 9 2 2 जा 4 2 9 जा 18, तो ऊपर आ जाएगा 5/18। तो इसका मतलब यहां पर आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा 1:5। कोई तकलीफ, गेन रेशियो सॉरी, यहां पर आ जाएगा गेन रेशियो, ठीक है। चलो क्लियर, पहले ये तीनों लिख के ले लो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बोला देखो, X, Y and Z sharing profit or losses in the ratio 4:3:2।
सेम एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो हमको दिया है 4/9, 3/9, 2/9। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 4, 3 और 2 कितना होता है? 9 होता है। Z retires in the new ratio of X and Y is 3:2। यानी अगर Z रिटायरमेंट ले लेता है तो इन दैट केस X और Y का रेशियो बन जाएगा 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5। तो ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कैलकुलेट द गेन रेशियो। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहां पर x और y, x का न्यू रेशियो 3/5, y का 2/5, माइनस माइनस ओल्ड रेशियो 4/9 एंड y का 3/9। सो कैलकुलेट करने के लिए 9 3 27 माइनस 4 5 20, 4 9 45, 5 9 45। अब ऊपर आ जाएगा 7/45। सेम नीचे आएगा y करेगा 9 2 18, 3 5 15, इधर आएगा नीचे 45। तो ऊपर आ गया 3/45। तो इसका मतलब मेरा गेन रेशियो क्या आ गया? तो सर आपका गेन रेशियो होगा 7:3। कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड सब में भी ऐसे ही देखोगे तो इलस्ट्रेशन 3 में भी हमको इसी तरीके का कुछ बोला है। क्या बोला देखो, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। यानी यहां पर भी 3 पार्टनर दिया है, पी क्यू एंड आर। इनका ओल्ड रेशियो आपको कैसे दिया है? 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। उसके बाद क्या कहता है कि क्यू रिटायर, यहां पर क्यू रिटायर हो रहा है तो क्यू के इसमें डैश आ जाएगा पहले। द कैलकुलेट द गेन रेशियो, अपने को गेन रेशियो कैलकुलेट करना। अभी रिटायरमेंट लेने के बाद नया रेशियो तो अपने को कुछ बोला ही नहीं है और डायरेक्टली बोला गेन रेशियो निकालो। तो जैसा हमने पहला सम किया था वैसा ही है। 2 का हिस्सा चला गया तो बचा क्या? ये P का 2 बचा और R का 1 बचा। तो 2/3, 1/3। वापस बोल रहा हूं, तो ये Q चला गया तो Q जाने के बाद P और R बचा। तो P का 2, R का 1, तो 2 और 1 लिखा, बट 2 + 1 कितना था? 3। तो 2/3, 1/3। तो हमारा गेन रेशियो निकालना है। गेन रेशियो फंडा वही रहेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले P और दूसरा R निकालना है। ओके, न्यू रेशियो 2/3, R का 1/3, तो 2/3, 1/3, माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो 2/5, 1/5, 2/5, 1/5। 5 2 10, 3 2 6, 15। तो ऊपर बैठाएगा 4/15। नीचे जाओगे 5 1 5, 3 1 3, 5 3 15। तो 2/15, मतलब मेरा गेन रेशियो कितना आ गया? 4:2। तो क्या हम इसको 2:1 कह सकते हैं कैंसिल करने के बाद? डिफिकल्टी? चलो फटाफट लिख लो।